हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है ऋग्वैदिक पीरियड जो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक है। सेकंड आता है उत्तर वैदिक युग जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है। हम इस वीडियो में सबसे पहले ऋग्वैदिक युग को डिस्कस करेंगे जो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि इसको वैदिक काल क्यों कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था तो जो उसके पश्चात जो नई संस्कृति भारत में आई थी वो आर्यन थी, जो वैदिक सभ्यता के नाम से जिनको जाना जाता है, जिन्होंने वैदिक टाइम पीरियड, वैदिक काल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इस काल की जो जानकारी है वो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है। वेद, वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना हुआ है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के जो निर्माता है वो आर्य हैं और आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या सभ्य। इस टाइम पीरियड को जो है वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल जिसको 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व में बांटा जाता है। अब हमें ये देखना है कि हमें ऋग्वैदिक एज की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, स्तोत्र क्या क्या हैं ऋग्वैदिक काल को जानने के लिए। ऋग्वैदिक काल को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्तोत्र हैं और पुरातात्विक स्तोत्र हैं और भारत में आर्यों की जो आरंभिक जानकारी है इतिहास की वो सिर्फ और सिर्फ वैदिक साहित्य है, क्योंकि इस काल में ऋग्वैदिक काल में काफ़ी सारे वेद, आरण्यक, उपनिषद, पुराण लिखे गए थे जिनके माध्यम से हम आर्यों का इतिहास जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है साहित्यिक सोर्स क्या क्या हैं इनके। अब जो ऋग्वैदिक संहिता है उसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। इसमें कितने मंडल्स हैं? 10 मंडल्स हैं और 1028 सूक्त हैं। इसकी रचना 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी और इसके टोटल जो है 10 मंडल्स हैं जिसकी रचना ऋग्वेद काल में हुई है और ऋषियों ने की है। अब इसके जो दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन माने जाते हैं और पहला और 10वां मंडल जो है वो नया है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें जो दूसरे से लेकर के 7वें मंडल है उसकी रचना अलग अलग ऋषियों ने की है। जैसे दूसरे मंडल की रचना गुदसबद ने की है, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है, चौथे मंडल की रचना वामदेव ने की है, 5वें मंडल की रचना अत्रि ने की है, छठे मंडल की रचना भारद्वाज ने की है और 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की है। और ये सारे एक ही ऋषि परिवार से संबंधित हैं। और ऋग्वेद की जो सारी बातें हैं वो फारसी की जो भाषा है, फारसी ग्रंथ जो है, जैन अवस्था जिसको बोला जाता है, वहाँ से भी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये लिटरली साहित्यिक स्तोत्र हैं। नेक्स्ट आता है इसके पुरातात्विक स्तोत्र। अब पुरातात्विक स्तोत्र में सबसे पहले हमें कस्सी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व में मिला था। इसमें कस्सी राजाओं के द्वारा लिखा गया वर्णन है। ये ईरानी जो है, इरानियन भाषा, इरानियन की एक शाखा है जो भारत में आई थी, उन्होंने ये अभिलेख लिखवाया था। और इसमें सूर्य और मत्स्य
2 देवताओं का भी उल्लेख मिलता है कस्सी अभिलेख में। दूसरा आता है बोगस गोई अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व का है और ये एशिया माइनर टर्की से मिला है हमें। इस अभिलेख की विशेषताएं क्या हैं? इस अभिलेख की विशेषता ये है कि 2 राजा हंती और मितंती, ये 2 राजाएं हैं। इन राजाओं के मध्य संघर्ष हुआ था और इस अभिलेख में इनके बीच हुई संधि को वर्णित किया गया है। और इसमें वैदिक युग के जो देवता थे वो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन सभी चारों देवताओं का उल्लेख है। ये 4 देवता वैदिक युग के ऋग्वैदिक काल के जो हैं देवता थे, इनका उल्लेख हमें बोगस गोई अभिलेख में मिलता है। और इसमें जो है इस वैदिक अभिलेख में कुछ राजा जैसे इंद्र, अमार्तम या दशरथ, इसका भी उल्लेख किस में मिला है? हमें बोगस गोई अभिलेख में मिला है। और इस अभिलेख का ही संबंध हमें आर्यों से बताता है और ये बोला जाता है कि आर्यों का जो प्रदेश है वो कहाँ का माना जाता है? निवास स्थान एशिया माइनर टर्की। मैक्स मूलर ने ये परिभाषा दी है अपनी। मैक्स मूलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और उनके अनुसार ऋग्वैदिक काल जो है उसकी टाइम पीरियड क्या है? 1500 से लेकर के 1000 BC है। और उन्होंने आर्यों का जो मूल स्थान है वो क्या बताया है? एशिया बताया है, मध्य एशिया। कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और कहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें? चित्र धूसर मृदभांड से। वैदिक टाइम पीरियड में हमें कुछ प्रिंटेड ग्रेवेयर्स भी मिले हैं। और उत्तर भारत हरियाणा के पास भगवानपुर में खुदाई हुई थी, वहाँ से एक 13 कमरों का मकान मिला है जिसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? ऋग्वैदिक काल से कनेक्ट करते हैं। अब आता है कि ऋग्वैदिक काल के जो भौगोलिक विस्तार है उसकी जानकारी के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है? ऋग्वेद पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि ऋग्वेद में आर्यों का जो निवास स्थान है उसको बोला जाता है कि ये लोग कहाँ से आए थे? सप्त सैंधव से आए थे। सप्त सैंधव का अर्थ क्या होता है? 7 नदियों का क्षेत्र। इन 7 नदियों की पहचान विद्वानों ने किससे की हुई है? अलग अलग उससे की हुई है, जिसको माना जाता है कि ये पंजाब से लेकर के जो पूरा पंजाब का एरिया है उसको सप्त सैंधव कहा गया है। और ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का जो विस्तार था वो अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी जो वेस्ट यूपी है वहां तक फैला हुआ था। और जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी से लेकर के यमुना नदी का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ब्रह्मवर्त किसको कहा जाता है? अफगानिस्तान, पंजाब और गंगा क्षेत्र को मिलाकर के इसको ब्रह्मवर्त प्रदेश कहते हैं। इसी को ही ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र भी माना गया है। वैसे आर्यों की जो सीमा थी वो हिमालय और तिब्बत के बीच में भी थी और उत्तर में वर्तमान तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में अरावली तक विस्तृत थी। मतलब जो आर्य हैं वो काफ़ी एरिया में फैले हुए थे। क्योंकि आर्यों का जो कुछ मूल निवास स्थान है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई है। जैसे आर्यों का मूल निवास स्थान आक्राटिक प्रदेश है। यह परिभाषा किसने दी है? बाल गंगाधर तिलक ने दी है। और कुछ लोग बोलते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत प्रदेश था। ये किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा है। उनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान ब्रह्मश्री प्रदेश था। गंगा नारायण के अनुसार पैंक बोलते हैं कि ये लोग जर्मनी से आए थे। और जैसे मैक्स मूलर बोलते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी सोशल सिस्टम कैसे था ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में। ऋग्वैदिक टाइम पीरियड का जो समाज था वो पूरा कबायली था, जनजातीय समाज था ये एक। और यहाँ की जो सामाजिक संरचना थी वो जनमूलक सिद्धांत पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कई यूनिट्स में बटा हुआ था। समाज की सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई थी वो परिवार होता था। ठीक है, इसके अलावा ये कई अनेक इकाइयों में बने होते थे, जैसे बटे हुए होते, जैसे कि ग्राम, विश और जन। इसका उल्लेख है। विश को अधिक इकाइयों में सम्मिलित होना होता था, जिसका अर्थ एक वंश या संपूर्ण जाति से लगाया जाता था। फिर आता है ऋग्वेद में विश का कितनी बार प्रयोग हुआ है? 171 टाइम्स बार। और जन का 275 बार उल्लेख हुआ है।
ऋग्वेद में जो शिल्प थे, जो क्राफ्टिंग्स थे, जो क्राफ्टमैन्स थे, उनकी जो विशेषता थी वो उनको कम दी जाती थी, क्योंकि कहा जाता है कि जो शिल्पी समूह हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से थे? चर्मकार थे, बढ़ई थे, धातुकर्मी थे, कुम्हार थे। ये सारे किस में आते थे? शिल्प समूह में आते थे। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसको शिल्पी समूह को, मतलब ये जो अलग अलग टाइप के लोग थे, चर्मकार, बढ़ई, कुम्हार, धातुकर्मी, लोहकार, ये जितने भी लोग थे इनको निम्न स्तर का नहीं माना जाता था। अब जो इसमें बढ़ई थे, रत्कर थे या चर्मकार थे, ये सारे क्या थे? शिल्पियों में आते थे, इनको शिल्पी बोला जाता था। लेकिन जो बढ़ई होता था उसको शिल्पियों का मुखिया बोला जाता था ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में। नेक्स्ट आता है अयस। अयस नाम जो है वो ऋग्वेद में मिला है, जिसकी पहचान किससे की गई है? तांबे और कांसे के रूप में। लेकिन आर्य को लोहे का ज्ञान प्राप्त नहीं था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी लोहे का ज्ञान प्राप्त नहीं था, आर्य भी लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन यहाँ पे समुद्र शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग व्यापार वाणिज्य करते थे। समुद्र का मतलब ये है कि ये लोग यहाँ पे किसी, मतलब कोई पानी इकट्ठा है, कोई तालाब है या समुद्र है या नदियां हैं, तो उससे इस शब्द को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। अब आता है ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी? इनकी बार्टर सिस्टम पर आधारित थी, क्योंकि व्यापार वहाँ पे संभव नहीं था। ये लोग व्यापार नहीं करते थे, ये लोग क्योंकि कबीलाई लोग थे, तो इन लोगों में व्यापार वाणिज्य के कोई भी लक्षण नहीं देखने को मिले हैं। नेक्स्ट आती है इनकी इकोनॉमिक सिस्टम कैसे था। ऋग्वैदिक काल की जो आर्यों की अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन थी। ये लोग पशुचारण करते थे, पशुओं को पालते थे। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में हमें पशुओं के कई नाम मिले हैं और उनसे मतलब जैसे दूध है, दही है, या इन सब चीज़ों का ये लोग आपस में ही जो है वस्तु विनिमय करते थे। पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की यज्ञ भी किए जाती थी, आहुतियां दी जाती थी, ताकि इनका जो है प्रार्थनाएं की जाती थी, ताकि इनका जो जीवन है वो सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। इसमें गाय को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, क्योंकि गाय जो है इनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत थी। इसीलिए इसको अघन्या बोला जाता है, जो ना मारे जाने योग्य, जिसको कभी नहीं मारा जा सकता। गाय को हमने इस अघन्या के वर्ड से डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट आता है इसका प्रमाण गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों से उल्लेख में मिलता है। जैसे गोमत। गोमत का मतलब होता है धनी व्यक्ति, मीन्स जिसके पास बहुत सारी गाय हैं वो क्या है? धनी व्यक्ति है। गविष्ठ गाय की खोज करने वाला। गोपति गाय का रक्षक। ऐसे ऐसे शब्द हमें मिले हैं, इसीलिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि गाय का उस टाइम पीरियड पे काफी महत्व था। अब आता है कृषि से संबंधित प्रक्रिया हमें 4th मंडल में देखने को मिलती है, जो इसके मध्य मूल भाग में 3 शब्द से ही प्राप्त होते हैं, जिसको उर्दर ग्रेनरी कहा जाता है, धान्य सीरियल्स को कहा जाता है, संपत्ति रिचेस को कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग कृषि भी करते थे। कृषि योग्य भूमि को ऋग्वैदिक काल में उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। अब ये लोग खेती कैसे करते थे? लकड़ी के बने हलों से, क्योंकि लोहे का तो ज्ञान इनको था ही नहीं, तो ये लोग लकड़ी के हलों से कृषि कार्य करते थे। नेक्स्ट आते हैं इनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। ऋग्वैदिक काल में जो है राज्य का जो मूल आधार क्या था? वो परिवार था, और परिवार का मुखिया को हम लोग कुलप कहते थे, जो गोत्र संबंधों में बंधा हुआ था। गोत्रों से ही संबंधों का मूल आधार होता था। गोत्रों के आधार पर ही ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामीणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? विषय बनाते थे, और विषय का प्रधान क्या कहा जाता था? विषपति कहा जाता था। विषय के प्रधान को विषय से जन बनते थे, जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई मानी जाती थी, और इन जन का मुखिया कौन होता था? राजा होता था।
इस काल में पंचजन्य कहलाते थे। इस टाइम पीरियड में पंचजन्य कहलाते थे। कौन कौन कहलाते थे? द्रव्यु, यदु, तुर्वस, अनु। ये एक संगठित जन थे, ठीक है, जिसको पंचजन्य कहा जाता है। ये वंशानुगत राजतंत्र शासन का सामान्य स्वरूप था। कहीं कहीं पे इलेक्शन भी होते थे। कबीलों के आधार पर बने बहुत से संगठन का ऋग्वेद में भी उल्लेख है, जैसे कि विदत, सभा और समिति और गण। ये संगठन जो है विचारात्मक, सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। राजा के ऊपर इनका नियंत्रण होता था, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें क्या है? सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण है। और उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये जो पंचजन्य थे, ये कौन थे? आर्य और अनार्य भी थे। ये 5 आर्य थे, जिनका 5 आर्य थे ये द्रव्यु, यदु, तुर्वस, अनु और पुरु। ये 5 आर्य थे, जिनका 5 अनार्यों से जो है युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के किनारे, दशराग्य युद्ध। राजा सुदास जो थे वो भरत वंश के थे और इस पंचजन्य के थे। इनका जो पुरोहित था वो वशिष्ठ था और जो अनार्य थे वो पुरुकुत्स था और उनका जो पुरोहित था वो विश्वामित्र था। इन 5 आर्य और अनार्यों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें विजयी कौन हुए थे? सुदास हुए थे। आर्य जो थे वो विजयी हुए थे। अब सभा और जन में सिर्फ वृद्ध लोग ही शामिल होते हैं और समिति किसकी थी? वो कॉमन पीपल्स की थी। साधारण सर्वसाधारण लोग समिति में थे। सभा और जन में जो बड़े लोग थे, वृद्ध लोग थे, वो शामिल होते थे। विदत एक संगठन था जिसके बारे में ये जाना जाता है कि ये सबसे प्राचीन सभ्यता थी, सबसे प्राचीन संस्था थी जिसमें महिलाएं भाग लेती थी। विदत का सर्वाधिक वर्णन जो है अथर्ववेद में हुआ है। जो सभा थी ये सबसे महत्वपूर्ण सभा थी। इसके सदस्य कौन होते थे? सबसे विशिष्ट व्यक्ति होते थे, ठीक है। अथर्ववेद में सभा को क्या कहा गया है? नरिष्ठा कहा गया है और इसकी तुलना किससे की जाती है? वर्तमान में राज्यसभा से की जाती है। जैसे आज राज्यसभा है, उसी तरह ऋग्वैदिक टाइम पे सभा हुआ करती थी। सभा में भी महिलाएं भाग लिया करती थी। सभा न्याय के अदालत के रूप में काम करती थी और ये सभा की कार्यपालिका की शक्ति थी। अब आता है समिति। समिति क्या होती थी? समिति में जन सामान्य के लोग होते थे। इसका मुख्य कार्य क्या होता था? राजा का निर्वाचन करना, जैसे आज के टाइम की लोकसभा है वो। और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान या पति भी कहते थे, ठीक है। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में खत्म हो गई थी, ठीक है। विदत को सबसे प्राचीन संस्था बोला जाता है। विदत भी उत्तर वैदिक काल में लुप्त हो गई थी, सिर्फ सभा ही बची थी। नेक्स्ट आता है अब इनका धर्म कैसा था। धर्म कैसा था? ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो बहुत ही ईश्वरवादी थे। ईश्वर में इनका बहुत विश्वास था। ऋग्वैदिक आर्य जो है वो सांसारिक समृद्धि के लिए देवी देवताओं की आराधना करते थे, लेकिन उस टाइम पे कोई मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, ठीक है। वहां पे कोई पशु पूजा भी नहीं होती थी, ना ही मंदिर था, ना ही कोई मूर्ति थी। ये लोग सिर्फ कैसे? पाठ स्तुति पाठ के थ्रू ये लोग यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, अग्नि में आहुतियां देते थे। किस किस चीजों की? दूध, घी, सोम, मधु और अन्य, इन सब चीजों की आहुति देते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे। यज्ञों को ही पूरा करने के लिए 1028 सूक्त लिखे गए हैं ऋग्वेद में।
और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गॉड थे ऋग्वेदिक में कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सविता, सूरत, सविता मीन्स सावित्री, सूर्य, मारुत, विष्णु, पर्जन्य, ऊष्मा आदि, ये सभी 11 देवता इसमें जो थे वो प्रमुख थे। सबसे पहले देखो पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, इनको पृथ्वी का देवता कहा जाता था। फिर आता है गॉड ऑफ एयर, वायु और आकाश के देवता कौन थे? सूर्य, ध्योस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सावित्र और उषा, ये सारे गॉड ऑफ एयर थे। फिर आता है अंतरिक्ष के गॉड कौन से थे? इंद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, इनको अंतरिक्ष का देवता माना गया है। और ऋग्वेद में जो सूक्त लिखे गए हैं, जिनकी रचना की गई है, वो इन्हीं देवताओं की स्तुति के लिए ही की गई है। जैसे गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है, ठीक है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की है और ये किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। अब ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है, जिसको क्या कहा जाता है? पुरंदर भी कहा जाता है, और इनको वर्षा का देवता भी माना जाता है। और इनकी स्तुति के लिए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त हैं। 250 सूक्त इंद्र की स्तुति के लिए ऋग्वेद में रचे गए हैं। इंद्र को रथेश भी कहा जाता है, विजयेंद्र, सोमपाल, शतक्रतु, वृधन और मघवा भी कहा जाता है। इन्हें प्राचीन धर्म ग्रंथों में कृष्ण का विरोधी भी बताया गया है। ये आंधी, तूफान, बादल, बिजली, वर्षा, शक्ति, युद्ध आदि के भी देवता जाने गए हैं। इनकी आराधना क्यों की जाती थी? भौतिक सुख और विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की आराधना की जाती थी। इनको पुरंदर क्यों कहा जाता है? दुर्ग या किलों को तोड़ने वाला, इसके कारण इनको पुरंदर कहा जाता है। और इंद्र जो है वो किसका सेवन करते थे? सोमरस का सेवन करते थे। नेक्स्ट इनके जो देवता आते हैं दूसरे, वो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि। इनको देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ कहा गया है। इनको कहा जाता है कि ये मनुष्य और देवताओं के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, और इन्हें घर का अतिथि भी कहा गया है। इनको 200 सूक्त, इनकी आहुति, इनकी पूजा पाठ स्तुतियों के लिए इनको 200 सूक्त लिखे गए हैं। और ये यज्ञ कौन कौन करते थे? ये यज्ञ पुरोहित, गृह आदि के देवता थे। नेक्स्ट आता है तीसरे प्रमुख देवता कौन है इनके? वरुण, जिनको जलनिधि का प्रतिनिधित्व करने वाला कहते हैं। ये सबसे पवित्र देवता है। इनको कितने 30 सूक्त लिखे गए हैं इनके आहुतियों और इनकी स्तुति पाठ के लिए। ये जल, नदी, समुद्र, महासागर आदि के देवता हैं। इनको ऋतुओं का स्वामी और पापियों को दंड देने वाला भी माना जाता है। इनको रता यानी विश्व का नियामक शासक भी कहा गया है, और नैतिकता का स्वामी भी कहा गया है। वरुण की तुलना ईरान के देवता अदुर्मज़दा से की गई है, और यूनान के देवता ऑर्नोस से भी की गई है। वरुण को रतस्य गोपा अर्थात प्राकृतिक घटना का संयोजक तथा असुर कहा गया है। नेक्स्ट आती है हम लोग, एक महत्वपूर्ण देवता और थे सोम देवता। सोम देवता ऋग्वेद के 9वें मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। ये जो है औषधि वनस्पति के देवता हैं। सोम वनस्पति जो कहाँ मिलती है? मुंजवत पर्वत से प्राप्त होती है। सोम देवता की तुलना ईरानी के देवता होम से की गई है, और यूनानी के देवता डायनेसिस से भी की जाती हैं। ठीक है, इनका संबंध किससे बताया जाता है? चंद्रमा से बताया जाता है। वैसे तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जैसे रुद्र देवता थे, इनकी तुलना यूनानी देवता अपोलो से की गई है, और ये आंधी, महामारी आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय इनकी स्तुति की जाती है। पूषण को आंधी तूफान के देवता कहा जाता है। अश्वन को चिकित्सा या शल्य क्रिया के देवता कहा जाता है। सावित्री को, सूर्य को सावित्री कहा जाता है, इनको प्रकाश का देवता कहा जाता है। और अर्यायनी, अर्यायनी किसको कहा जाता है? जंगल की देवी को।
और उषा प्रगति और उत्थान की देवी थी। मारुत आंधी तूफान के देवता थे। अदिति देवताओं की माता थी ऋग्वैदिक काल में। अब आते हैं हम ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियों को देखते हैं। ये कुछ नदियां हैं और ये प्राचीन नाम है। ये नदी है और ये इसके प्राचीन नाम है जो ऋग्वैदिक काल में लिखे जाते थे। जैसे सिंधु, सिंध को सिंधु कहा जाता था, ये इसका प्राचीन नाम है। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। चेनाब का अस्कनी, घग्गर, दृशदस्ती। रावी को पनुशनी कहा जाता था। सतलुज को शत्रुधि कहा जाता था। गोमल को गोमती कहा जाता था। काबुल को कुंभा कहा जाता था। गंडक सदानीरा थी। कुर्रम को कुरुमु कहा जाता था। ये ऋग्वैदिक काल की नदियां थीं। तो हमने देखा ऋग्वैदिक काल में ये सारी नदियां हमें मिली हैं जिनके प्राचीन नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट, जो लेटर वैदिक है, उत्तर वैदिक काल है। उसमें हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।